सो फ्रेंड्स अभी मैं पाकिस्तान आया हुआ था और जैसे ही मैं आया हूँ यहाँ पर तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेडिंग सीज़न का एक वेव थी जो मुझे जिसने पकड़ लिया था। मैंने एन्जॉय भी किया थोड़ा-सा। बाय द वे जिस टाइम पे ये वीडियो अपलोड हो रही होगी उस टाइम पर प्रॉब्ली मैं पाकिस्तान से जा चुका होऊँगा और मैं दुबई में होऊँगा। लेकिन मैंने यहाँ पर रहते हुए कुछ चीज़ें नोट की और मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बननी चाहिए। मैं अभी ज़रा क्विक एक वीडियो जो मेरे थॉट प्रोसेसेस मैंने थे मेरे वो मैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जो आप अपना शादी के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, वो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या कहीं बाहर भी मैंने हर जगह देखा है इस तरह से कि लोग उसको एक्स्ट्रावेगेंट बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से बिल्कुल भी सही नहीं है और आपके अपने लिए सही नहीं है। दूसरों को आप कितना भी दिखा लें, आपको पता है कि आपकी अपनी कंडीशन क्या है, तो फाइनेंशियल हेल्थ लोगों की सही नहीं होती है और उसके बावजूद बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे होते हैं। इसी बात से अगली बात अगर बात करें तो कर्ज़े में नहीं जाना चाहिए। आप ठीक है अपना खर्चा अगर करना चाहते हैं, आपके अपने शौक हैं तो कर लें पूरे, लेकिन किसी भी सूरत में कर्ज़े में नहीं जाना चाहिए और डेट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए जब आप शादी कर रहे हो। अच्छा दूसरी उसमें होता क्या है कि लोग जो है ना एक तो जो यंग कपल्स होते हैं वो थोड़ी-सी नॉलेज की कमी होती है तो उसमें वो लोग उस तरह से कर रहे होते हैं कि फ़ोर्स करते हैं पेरेंट्स को कि हमें जो है ना इस तरह का मतलब इवेंट चाहिए। लेकिन बहुत सारे टाइम पर जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी भी अपनी ईगो होती है कि उनको चाहिए होता है कि भई नहीं बहुत अच्छा इवेंट होना चाहिए, आज खाना अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए ताकि लोग कुछ कह ना सकें। तो लोग तो ख़ैर कहते रहते हैं, लोगों की क्या बात करनी है, लेकिन आपको अपना भी देखना चाहिए, अपनी चादर भी देखनी चाहिए, अपने कंडीशंस हालात भी देखने चाहिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हालात आपके आपको इजाज़त दे रहे हों कि आप उसमें उस तरह से एक्सपेंस कर सकें, कर्ज़े में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ मैं कहूँगा कि अगर आप यंग कपल हैं, तो आपको मैं ये भी कहूँगा कि बजाए इसके कि आप ये वेडिंग एक्सपेंसेस में जाएँ फ़ुज़ूल की कैमरामैन लेकर आ रहे हैं या इस तरह की चीज़ें, तो बजाए इसके आप इवन अगर ट्रैवल कर लें, पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर अगर आपको ज़्यादा बजट नहीं है बड़ा, तो उसमें पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर वो कर लें, तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू कि आप दूसरों को खुश करने के लिए शादी के अंदर अपने एक्सपेंस कर रहे हों। यंग कपल्स आते हैं, उनको मैं देखता हूँ कि उनको उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है। उनको नहीं पता होता कि जो उनके पास पैसे आएँ, वो कहाँ उनको कहाँ स्पेंड करें। नॉर्मली वो स्पेंड हो जाते हैं। आपके शादी के खर्चे ही इतने होते हैं कि उसके अंदर जो आपके पास गिफ्ट्स आ रहे होते हैं या आपको जो कैश मिल रहा होता है, वो स्पेंड हो जाता है। तो आपको थोड़ा-सा फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, दोनों को मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बल्कि मेरे ख़्याल से तो ये थोड़ा-सा एग्रीमेंट शुरू में ही हो जाना चाहिए रादर देन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हों। शुरू में ही एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि किस तरह से आपको पैसों के मामले में किस तरह से रहना है और उसके अंदर आपके क्या-क्या जो जो कंबाइंड गोल्स हैं, वो आपके सेट हो जाने चाहिए। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं, डेफ़िनिटली पैसे भेजते होंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। अगर आप यूएई, यूएस, कनाडा कहीं भी बेस्ड हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऐप का ऑप्शन है जो कि रेमिटली है। रिमिटली के थ्रू आप जब भी मेरे रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 40 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है या 40 रियाल्स का रेफरल बोनस मिल सकता है या लेट्स से $20 का रेफरल बोनस मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन किस लोकेशन पर है। तो रिमिटली की ऐप का जो रेफरल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। इसके अंदर सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि लोगों का जो मिसकॉन्सेप्ट है अगेन घर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में कि कुछ अगर अकल होती भी है लोगों में, तो वो सोचते हैं कि सबसे पहले हमारा घर होना चाहिए। तो घर होना मेरे ख़्याल से ठीक है, इट्स अ गुड नाइस थिंग टू हैव, लेकिन जब तक वो कुछ भी नहीं करते उन पैसों का, तो मैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी पैसे हैं, उनको ट्राई करें कि उनको ग्रो करें। चाहे वो कम पैसे हों, चाहे ज़्यादा पैसे हों, ज़ाहिर-सी बात है आप शुरू में अपना घर नहीं ले सकते, तो वो उसको उ उन पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्टमेंट का भी यही है कि अगर आपको लेट्स से 5 साल के लिए कोई पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप उसको डेफ़िनेटली मैं नहीं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में डालें, कुछ पोर्शन डाल सकते हैं, लेकिन सारा पैसे नहीं डाल सकते। उनको कहीं फ़िक्स इनकम या जो जो ऐसी जगहों से पैसे आ रहे हों, जो कि गवर्नमेंट की बॉन्ड्स हों या श्योरिटी के साथ आ रहे हों, वो हों। अब उसमें हलाल और कन्वेंशनल बैंकिंग दोनों अवेलेबल हैं, आप उसके हिसाब से आप जाके देख सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद जो एक सबसे बड़ा मसला आता है वो ये कि आपको प्रॉपर्टी ही समझ में आती है कि जी यही एक एसेट क्लास है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी जब तक नहीं होगी आपके पास, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि घर एक वाहिद एसेट क्लास नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रॉपर्टी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन इन पाकिस्तान में रहते हुए भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इस वक़्त भी देख रहा हूँ कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जबकि उनकी ऑलरेडी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो जब तक ये
आपकी लिटरेसी नहीं होगी ना फाइनेंशियल, जब तक आपको इस तरह की चीज़ें नहीं आएँगी, तो ऑफ कोर्स मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपके पास अल्टरनेट इनकम के ऑप्शंस क्या-क्या हैं, या आप कह लें कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस क्या-क्या हैं। इनकम के बारे में बात करूँ तो अपनी इनकम को सबसे पहले तो डुअल इनकम अगर आप हो जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर डुअल इनकम नहीं है तो दोनों में, एज़ आई सेड बिफोर, कि दोनों में थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स एक लाइन पे होने चाहिए, अलाइन्ड होने चाहिए। एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दूँ, एक एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और टिकटॉक पे भी है, मिस एक्सेल का। दैट लेडी इज़ मेकिंग ऑलमोस्ट $2 मिलियन इन 1 ईयर। तो वो क्या करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेल के कोर्सेज़ बनाती है और वो सेल करती है और उसके थ्रू वो अपना काम चला रही है। काम क्या चला रही है, बहुत ही बड़ी बिज़नेस एम्पायर बनाई हुई है उसने। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी जो इनकम को आप डॉलराइज़ करने की कोशिश करें। अब डॉलराइज़ इनकम का मतलब ये है कि आप घर पे बैठकर बाहर के प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको इस तरह की कोई जो जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो मिल जाएँ, जिसके अंदर आपको अपवर्क में भी मिल सकता है, आपको फाइवर के अंदर मिल सकता है, आपको इवन लिंक्डइन के अंदर, मैंने मेरी मेरी एक पॉडकास्ट हुई थी अभी रिसेंटली शजील के साथ, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि उनकी जो एजेंसी है, वो जो उसके ऑर्डर्स हैं वो 50% लिंक्डइन के थ्रू आते हैं। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छी रिसोर्स है। भले आप जॉब पे हों या आप फ्रीलांसर हों या आप कुछ भी हों। तो डॉलराइज़ इनकम करना आजकल के ज़माने में पाकिस्तान में रहते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम कि आप पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी जॉब के अंदर, वो तो है ही है, लेकिन जो डॉलराइज़ इनकम है विद ऑल द इन्फ्लेशन ऑनगोइंग, और जो रुपी डिप्रिसिएशन है उसकी वजह से आपकी इनकम डॉलराइज़ होनी चाहिए। अब डॉलराइज़ इनकम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगेन पैसिव इनकम और जो साइड हसल्स है उसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पर होती है, लेकिन शुरू में जब आप सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है तो उस वक़्त इतने पैसे होते नहीं हैं। तो आपके पास इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएँ और उसको इम्प्रूव करें। फिर ये कि जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है उसके अंदर भी कोशिश करें कि कॉन्स्टेंटली उसको इम्प्रूव करते जाएँ। दिस वेडिंग इज़ योर माइलस्टोन, वन ऑफ द माइलस्टोन जो आपकी लाइफ में आया है। इसके बाद भी बहुत सारे और माइलस्टोन आएँगे, तो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को कभी भी रोकें नहीं, उसको इम्प्रूव करते रहें। पर्सनल हेल्थ को भी ना रोकें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग शादी के बाद अपने आप को छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ गोल्ड के बारे में है। गोल्ड को भी पाकिस्तान में एसेट क्लास समझा जाता है। मेरे ख्याल से कोई एसेट एसेट क्लास नहीं है। पिछले आप 15 सालों में देख लेंगे आई थिंक, या एटलीस्ट 12 सालों में अगर आप देखें, तो गोल्ड ने कोई आपको रिटर्न नहीं दिया है। हाँ, पाकिस्तानी रुपये के फॉर्मेट में दिया है, तो आपके पास जितना गोल्ड है आप उसके ऊपर रहें। अगर आपको रहना है, मेरा ख़्याल से गोल्ड भी एज़ सच कोई वो वैसी एसेट क्लास नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं पाकिस्तान के बाहर इन्वेस्ट करने का, या लेट्स से डॉलराइज़ इनकम का, तो फिर गोल्ड उस फॉर्मेट के अंदर, ज्वेलरी फॉर्मेट के अंदर इतना फ़ायदा नहीं देता जितना वो एक सॉलिड फॉर्मेट के अंदर देता है। लेकिन उसके अंदर अगेन आप जब गोल्ड रख रहे होंगे तो 2.5% की ज़कात भी जारी होगी उसके अंदर, तो वो बजाय इसके कि एक डेड एसेट के अंदर आप पैसे रखें, मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड डेड एसेट है, उसको मैं गलत कह गया कि डेड डेड एसेट है, लेकिन फिर भी आपके पास, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5 टू 10% से ज़्यादा गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता। तो ये आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन हर बंदे का अलग-अलग होता है, हर बंदे की जो इनिशियल जर्नी होती है, जो स्टार्ट जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है, या इस वक़्त की जो जर्नी है वो डिफरेंट है, तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो गोल्ड का रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, जो कि आपकी ऑलरेडी ज्वेलरी के अंदर आपको कवर करेगा। अच्छा, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, बिल्कुल लास्ट में ट्राई करूँगा कि इसके बाद वीडियो एंड करूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्कैम्स के अंदर ना फँसें। स्कैम्स का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे रहा होता है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील्स मिल रही होती हैं, तो वो उसके अंदर कोशिश करें कि आपको जजमेंट आ जाए कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पैसे जो आपने इतनी मुश्किल से सेव किए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे कहीं न कहीं, वो आपके बड़े आराम से कोई आपसे छीन के लेके जा सकता है जस्ट थ्रू स्कैम्स। स्कैम्स की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैंने स्कैम्स के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, और ख़ास तौर पे जब लोग नए-नए होते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में बात होती है, या लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात होती है। देखें, कहीं भी जो आपको रिटर्न मिल रहा है, लेट्स से टू गुड टू बी ट्रू का रिटर्न मिल रहा है। लेट्स से आजकल मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो कोई आपको 20-22% का रिटर्न देता है ना, तो वो एक नॉर्मल रिटर्न है। कोई 25% का रिटर्न देता है तो मैं कहूँगा चलो वो कोई कुछ करके रिटर्न आपको मिल रहा है 25% का। लेकिन कोई आपको बोले कि हम आपके पैसे डबल कर देंगे महीने में, साल में, व्हाटएवर द केस है, साल के अंदर भी डबल कर देंगे पैसे, वो उससे दूर भागते रहें, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, उसमें कोई आपको बता दे कि डबल हो सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान भी हो सकता है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोले कि ये गारंटीड डबल होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। डबल क्या, मैं तो कहूँगा कि इवन
50% के ऊपर भी कोई आपको रिटर्न दे रहा हो साल का, तब भी वो सही नहीं होता। तो उस तरह के रिटर्न, अब फिर अगेन मैं यूएई की बात करूँ तो यूएई के अंदर अगर कोई रिटर्न आपको बोले कि 20% का रिटर्न दे रहा है, तो 20% का रिटर्न भी कोई वायबल नहीं है। अगर कोई आपको बोले मैं 10% का रिटर्न दे रहा हूँ, तो वो आप सोच सकते हैं कि शायद कहीं से कुछ हो रहा हो, लेकिन 10% भी बहुत ज़्यादा है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं तो उसके अंदर ये रेट्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए इसके अलावा स्कैमिंग के अंदर मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से एक बंदा, मैं जिसको जानता हूँ, वो एक इसी तरह की ऐप्स के अंदर फँस गया था, जिसके जिसके अंदर उसने कुछ अपना ट्रेडिंग वगैरह की ऐप थी वो, और उसके अंदर जब पैसे डाले, तो वो नज़र तो आ रहा था कि बढ़ रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जब वो रिट्रीव करने की बारी आई, तो वो नहीं रिट्रीव हो सके थे। तो वो इस तरह का स्कैम हो गया, या हॉलिडे डेस्टिनेशन के स्कैम्स हो गए, वो भी मैंने उसके भी बात की है। तो ये जो स्कैम्स होते हैं, मैं देखता हूँ कि जो यंग कपल्स होते हैं, वो ज़्यादा टारगेट बन जाते हैं इन चीज़ों का, क्योंकि उनको लुक्रेटिव नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, चाहे पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी डील के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो उसको देखें। प्लस ये कि अगेन जो शुरू में मैंने बोला था, डेट को ट्राई करें, अवॉइड करें, लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेट, यानी कि कर्ज़े 2 तरह के होते हैं, एक गुड डेट और बैड डेट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त, अगर मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की बात करूँ, तो इसके अंदर यहाँ पर इस वक़्त मेरे ख़्याल से सब कुछ ही बैड डेट है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्राई करें कि गाड़ी ना लें, कैश पे गाड़ी लें, और जो भी काम करें वो बैंक की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो उसके अंदर। इवन मॉर्गेज भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो एक वायबल ऑप्शन है कि आप कोई मॉर्गेज करें इस वक़्त। लेकिन हाँ, आप यूएई के अंदर हैं, तो वहाँ पर रेट्स कम हैं, तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं। अब वो क्या सोच सकते हैं, अगेन वो उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। तो मैंने कहा ये कुछ पॉइंट्स थे, इसके ऊपर मैं बात कर लूँ। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, यूएई में रहते हुए अगर कोई लेट्स से 500 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके पास क्या-क्या पैसिव इनकम के ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पर मैंने इस वीडियो पे इसका लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक पॉडकास्ट की थी अभी रिसेंटली एक डॉक्टर साहब के साथ। वो डॉक्टर साहब जो थे, वो उन्होंने बहुत एक इंडियन डॉक्टर थे वो, और उन्होंने मुझको काफ़ी चीज़ें इनसाइट दी मुझको, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और रिसेंटली यूएई पहुँचे थे, 3 साल हुए थे उनको यूएई में, और मल्टीपल चीज़ें हमने मेडिसिन से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, जो क्रॉनिक पेन्स होते हैं उससे रिलेटेड, और इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, कि वो अपने पैसे किस तरह से मैनेज करते हैं। बहुत अच्छी एक पॉडकास्ट थी, उस का लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।